खजांची ये वो नाम है जो बीते 7 सालों से हर साल सुर्खियों का सबब बनता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर सपा कार्यकर्ताओं की जुबान पर हर बार इसका नाम जरूर आता है। दरअसल अखिलेश यादव हर साल इसका जन्मदिन मनाते हैं, पार्टी कार्यालय पर केक कटवाते हैं और इस बार भी नोटबंदी की 7वीं सालगिरह पर खजांची का जन्मदिन फिर से उसी अंदाज में मनाया गया। सुनने में तो ये किसी बैंक या संस्था के पद का कद वाला किरदार समझ आता है, लेकिन ये वो खजांची है जो नोटबंदी के दौरान पैदा हुआ था। दरअसल साल 2016 में केंद्र सरकार की ओर से नोटबंदी की गई थी, तो तमाम लोग बैंक में नोट बदलवाने की लाइन में लगे थे। उसी दौरान कानपुर देहात में एक महिला जब बैंक की लाइन में लगी थी तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। मामला सुर्खियों में आया तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसका नाम खजांची रख दिया था। तब से लेकर अब तक अखिलेश यादव उस बच्चे को हर साल अपने कार्यालय बुलाते हैं, उसका जन्मदिन मनाते हैं। हर वर्ष की तरह खजांची का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। थोड़ी तारीख इधर उधर हो गई है क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव की वजह से जिस तारीख में हम लोग जन्मदिन मनाते हैं उस दिन नहीं मना पा रहे हैं। आज त्योहार भी है और आज ही हमने मान लिया खजांची का जन्मदिन भी है। इतना ही नहीं, सपा मुखिया अखिलेश यादव खजांची का जन्मदिन मनाने के साथ साथ खजांची की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी उठा रहे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि खजांची के परेशानी के दिनों में समाजवादी पार्टी ने साथ दिया था और आज भी साथ है। वहीं खजांची के जन्मदिन के मौके पर सरकार पर भी निशाना साधा और अखिलेश यादव केंद्र पर हमलावर होते हुए बोले कि सरकार ने नोटबंदी से काला धन खत्म होने की बात कही थी, लेकिन 7 साल बाद भी वही हालात हैं जो पहले थे। 15 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट फ्रॉड हुआ था, उसकी भरपाई के लिए नोटबंदी की गई थी। इसके जरिए भाजपा ने गरीबों का पैसा अमीरों की तिजोरी में भर दिया। हालांकि जन्मदिन मनाने की जिम्मेदारी भाजपा की ज्यादा है, लेकिन भाजपा के लोग अभी भी याद नहीं कर रहे हैं। इतने वर्षों के बाद भी नोटबंदी जो उन्होंने बातें रखी थी कि नोटबंदी से ये लाभ मिलेगा, नोटबंदी का ये परिणाम होगा, हमारी अर्थव्यवस्था ऐसे घूम जाएगी या गरीबों की जेब में इतना पैसा पहुंच जाएगा, और जो बड़ी बड़ी बातें कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन पिछले इतने वर्षों के बाद भी अगर हम उनके कार्यकाल का आकलन करें तो कहीं ना कहीं नोटबंदी करके सोची समझी रणनीति के तहत ये लिया हुआ फैसला है। क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं और समय समय पे जो चीजें सामने आती हैं, लगभग 15 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट लॉस, कॉर्पोरेट फ्रॉड की वजह से जो नुकसान हुआ था नोटबंदी के माध्यम से, मुझे लगता है कि उसकी भरपाई की गई है। 15 लाख करोड़ जो कॉर्पोरेट फ्रॉड, कॉर्पोरेट लॉस, जिससे हमारी बैंकें, हमारी अर्थव्यवस्था डूब जाती, उसकी भरपाई के लिए नोटबंदी की गई और गरीबों का पैसा छीन करके, गरीबों का पैसा उनकी जेब से निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसीलिए हम खजांची का जन्मदिन मनाते हैं कि हर बार लोग ये जाने कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ, नोटबंदी से आतंकवाद नहीं खत्म हुआ। नोटबंदी से कालाधन खत्म करने के दावे पर अखिलेश यादव ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि कैश लेन देन कम होने की बजाय 33 लाख करोड़ हो गया है। जहां 18% जीएसटी है, वहां कैश में लेन देन ही हो रहा है। बीजेपी के लोगों ने अयोध्या में जमीन खरीदने के लिए रजिस्ट्री करवाई, वो भी कैश में ही है। नोटबंदी में जितना पैसा निकला उसे सपा का बताया गया। कानपुर के इत्र कारोबारी के घर का पैसा भी सपा का बताया गया। आज हमें पैसे की सख्त जरूरत है, उसे वापस कर दो। बहरहाल खजांची के बहाने अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है।